जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे ग्री के E1 एरर पर कि वो किस वजह से आता है, उसका मेन रीज़न क्या है। तो आपका अगर ग्री का यूनिट लगा हुआ है, चाहे वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर, तो उसमें E1 एरर किस वजह से आता है। E1 एरर से लेकर F1, H1 और इस तरह के जो जितने भी एरर हैं ग्री के, वो इंशाल्लाह हम एक पूरी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारी E1 एरर पर। तो बेसिकली E1 एरर जो है वो आपके आउटडोर के अंदर एक लगे हुए HP वॉल्व की वजह से आता है। वो एक लिमिट वॉल है जहाँ पे आपका गैस प्रेशर जो है वो एक लिमिट से जब बढ़ जाता है, डिस्चार्ज प्रेशर किसी वजह से, किसी रीज़न से बढ़ जाता है, तो क्या करता है कि आपका जो है वो आउटडोर यूनिट में लगा हुआ जो HP वॉल्व है वो इनडोर के सर्किट्स को जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वॉल, ये एक HP वॉल है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट लिखी हुई है, यानी कि इसकी मिनिमम है 230 PSI टू 290 यानी कि 290 PSI। यानी कि इस जो प्रेशर से ज़्यादा जब प्रेशर होगा तो हमारा जो है वो एरर आ जाएगा E1 का। तो ये बेसिकली जो है वो डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है हमेशा। ये हाई साइड है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। मैंने कंप्रेसर की जो रेड वाली लाइन है यानी कि हाई प्रेशर लाइन, उस पर ये हमेशा नस्ब होता है। तो इसमें जब एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर एरर शो करवा देता है। बेसिकली इसको ख़त्म करने के लिए होता ही है कि नॉर्मली आप सिस्टम को एक दफ़ा रीसेट कर दें या ऑन या ऑफ़ कर दें तो ये एरर बेसिकली ख़त्म हो जाता है। अगर आपके सिस्टम में कोई चोकिंग वगैरह का फॉल्ट आ रहा है, यानी कैपिलरी या आपका एक्सपेंशन वाल्व जो है वो किसी वजह से चोक हो चुका है, तो तब ये रेगुलर एरर रहेगा जो कि ख़त्म नहीं होगा। तो उस सूरत हाल में करना क्या है कि आपको अपने जो है सिस्टम की कैपिलरी को फ्लश करना पड़ेगा या इसके एक्सपेंशन वाल्व को चेक करना पड़ेगा कि आया कि इसके अंदर चोकिंग या ब्लॉकिंग तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो डिस्चार्ज लाइन पे जो लगा हुआ है हमारा हाई प्रेशर वाल्व है वो ये एरर दे रहा है। तो बेसिकली इसकी वजह यही होती है कि चोकिंग या ब्लॉकिंग पर जब आपका कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करता है, एयर को प्रेशर देता है, तब ये हमारा जो है वो आगे जो गैस पास नहीं होती तो इस पे लोड इस वॉल पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एरर शो होना शुरू कर देता है। तो बेसिकली यही वजह होती है हमारे इंडोर के अंदर जो है वो इस एरर की। बेसिकली ये बहुत से सिस्टम के अंदर कैपिलरी ट्यूब के बिल्कुल ऊपर भी नस्ब होते हैं। जैसे मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब के ऊपर भी नस्ब होता है। जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर से रेफ्रिजरेंट नहीं गुजरती तो ये करता क्या है कि इस प्रेशर पे, जब भी प्रेशर बढ़ता है इस वॉल पे, हाई प्रेशर वॉल पे, तो ये हमारे सिस्टम को ब्रेक कर देता है, यानी कि आपके कंप्रेसर को बंद करवा देता है। इससे क्या होता है कि जब आपका कंप्रेसर रेगुलर कंप्रेस करता रहता है तो उसके अंदर लगे हुए पिस्टन रॉड्स या उसके अंदर लगी हुई हमारी रनिंग मोटर के जलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अक्सर कंप्रेसर जो है वो जलने की यही वजह होती है कि जब कैपिलरी चोक होती है तो कैपिलरी चोक होने की वजह से वो जब प्रेशर लगाता रहता है, रेगुलर उसका ज़ोर लगता रहता है, तो वाइंडिंग जल जाती है। या अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो उसके पिस्टन या उसका रॉड जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है और हमारा कंप्रेसर जो है ख़राब हो जाता है। बेसिकली ये कंप्रेसर की सिर्फ सेफ्टी के लिए ये हमारा हाई प्रेशर साइड वाल्व जो है वो डिस्चार्ज लाइन के ऊपर लगाया गया होता है। तो बेसिकली इसका मकसद यही है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको E1 एरर जो है वो सिस्टम के अंदर नज़र आता है तो आपको यही फॉल्ट अपने ज़हन में रखना है कि हमारा जो है वो हाई साइड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, फिर चाहे वो कैपिलरी चोक होने की वजह से है या फिर एक्सपेंशन वाल्व की ख़राबी की वजह से। अगर परमानेंट रहता है तो फिर आपको अपनी कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व को चेंज करना होगा या उसे क्लियर करना होगा। नॉर्मली अगर आप एक आधा दफ़ा बंद करके सिस्टम को दोबारा रीसेट करते हैं ब्रेकर से या उसके ऊपर बटन लगा होता है कवर के अंदर, उससे तो होता क्या है कि वो आपका जो है एरर जो है वो चला जाता है।
तो ये है बेसिक वजह हमारे E1 एरर की। हम नेक्स्ट एक सीरीज़ जो है वो बना रहे हैं जिसमें हम सारे एरर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट जो है वो रह ना सके हमारे HVAC सिस्टम के अंदर। तो ये आप बात कर रहे हैं हमारे ग्री के एयर कंडीशन के हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो नेक्स्ट लेवल की जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों की जितने भी एरर हैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारे नए टेक्नीशियंस हैं उन तक ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और वो नॉर्मली जो है वो फाइंड आउट कर सकें हमारी वीडियो से कि इसके अंदर जो है वो किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।